गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की जो 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 14 मार्च को, उसके अंदर 3 बहुत ही बड़े जीएसटी के अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज किए गए हैं जीएसटी काउंसिल के अंदर। क्या है वो अमेंडमेंट और क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस अमेंडमेंट का, इस वीडियो में जुड़े रहिएगा एंड तक। बहुत ही जरूरी यह आपको समझना है। इस बार जीएसटी के अंदर जो अमेंडमेंट्स होने हैं वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 20 सितंबर 2020 को यानी कि कल जो हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फॉर जीएसटीआर 9 एंड 9C इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टुडे इज द लास्ट डे फॉर रजिस्टरिंग ऑफ दिस सेशन। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा अमेंडमेंट है सेक्शन 16 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता होगा सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होना पड़ता है और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। इसमें 4 कंडीशंस दिए गए हैं। सबसे पहला कंडीशन इसमें दिया गया है कि जिस इनवॉइस का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं या जिस डेबिट नोट का आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं उसकी एक कॉपी आपके पास पोजेशन में होनी चाहिए। फिजिकल कॉपी ऑफ इनवॉइस आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स और एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ सर्विस जो है वो आपने कर ली हो तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तीसरा कंडीशन है जो इनवॉइस का क्रेडिट आप क्लेम करते हैं उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स अमाउंट चार्ज किया गया हो वो पेमेंट कर दिया गया हो सप्लायर के द्वारा। चौथा कंडीशन है आपने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 39। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो कि काफी बार डिस्कशन में आया, अगर आपका कोई इनवॉइस जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो क्या उस इनवॉइस का क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं। सेक्शन 16 के ये जो 4 कंडीशंस हैं यहां पर कहीं भी 2A का जिक्र नहीं है, ना ही जीएसटीआर 1 का जिक्र है कि जीएसटीआर 1 सप्लायर ने फाइल किया तभी आपको आईटीसी मिलेगा। इसीलिए अब जीएसटी एक्ट के अंदर यह प्रपोजल डाला गया है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का जो क्लॉज ए है जिसको अमेंड किया जाएगा और अमेंड करके क्या बताया जाएगा, टू मैंडेटरी किया जाएगा किस चीज को, दैट आईटीसी ऑन इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स may be availed only when the details of such invoices have been furnished in the details of outward suppliers by the concerned supplier। तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए अब इस चीज को मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अगर आप किसी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट का आईटीसी लेना चाहते हैं तो वो इनवॉइस या डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो स्टेटमेंट है यानी कि जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी हो, यानी कि आपके जीएसटीआर 2A में वो डेटा अगर रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो सेक्शन 16 का जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में दिक्कत आ जाएगी। ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट होगा अगर कर दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज कर रखा है। अब यहां पर दिक्कत यह आएगी कि आपको अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि लोग सिर्फ जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर दें और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करें ही ना, इसको दूर करने के लिए ऑलरेडी प्रोविजन सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 को अमेंडमेंट के रूप में प्रपोज किया गया है और इसमें बताया गया है सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 जो बात करता है रिकवरी की। यह कहता है टू प्रोवाइड फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स
on liability declared in GSTR 1 for which GSTR 3B is not filed। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने GSTR 1 को फाइल कर दिया है लेकिन उसकी 3B आप फाइल नहीं करते या फिर लाइबिलिटी मिसमैच रहती है, GSTR 1 में आपने डिक्लेयर करा है लाइबिलिटी लेट सपोज 1,00,000 रुपए का और GSTR 3B में आप लाइबिलिटी जमा करते हैं 50,000 रुपए की, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो अब डिपार्टमेंट 7512 के अंदर आपको नोटिस इशू करके आपसे रिकवरी कर सकता है इस बैलेंस अमाउंट की। तो जीएसटीआर 1 मैंडेटरी कर दिया जाएगा सामने वाले के सप्लायर एंड पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। साथ ही साथ 75/12 में यह अमेंडमेंट कर दिया जाएगा कि जो डिफरेंस अमाउंट है या फिर 3B अगर फाइल नहीं होती है तो उस अमाउंट को रिकवर किया जाए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हो सकता है। अगला जो अमेंडमेंट है वो है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। अब एनुअल रिटर्न से रिलेटेड आपको जो चीजें समझनी है उसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कोई भी चेंज नहीं होने जा रहा और इसकी डेट एक्सटेंशन जो है इसकी भी उम्मीद बहुत ही कम लग रही है इस बार। लेकिन 19-20 ऑनवर्ड्स एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन सेक्शन 35 एंड सेक्शन 44, जो कि बात करता है ऑडिट की और एनुअल रिटर्न की। चेंज क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है टू वेव ऑफ कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ 9C and merge reconciliation statement with annual return, power to prescribe timelines and other formats through the rules, revised draft circulated in officers meeting। कहने का मतलब है अभी जो हम लोग करते हैं GSTR 9 एंड GSTR 9C, अब इस 9C को पूरी तरीके से स्क्रैप करने की बात हो रही है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920 और आपका एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट इस दोनों को मर्ज करके एक न्यू फॉर्मेट दिया जा सकता है और सेक्शन 44 को अमेंडमेंट किया जाएगा और न्यू फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएंगी फाइलिंग के लिए। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आपको अभी भी 9 और 9C दोनों फाइलिंग करना है 30 सितंबर 2020 से पहले। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो ये 3 बड़े अमेंडमेंट जो कि जीएसटी के अंदर प्रपोज्ड हैं जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे और आप अपनी जीएसटीआर 1 का फोकस बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, नहीं तो दिक्कत आपकी भी बढ़ जाएगी अगर आपका रिसीवर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये 3 बड़े अमेंडमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अकॉर्डिंगली वो अपना काम जो है वो कर लें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।